यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मारवाड़ का इतिहास नाम का टॉपिक रीड करेंगे। मारवाड़ का इतिहास जोधपुर के आसपास का इलाका जो भी है, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास का इलाका जो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, उनके जो भी हमारे शासक हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इनको उतारना चाहते हो नोट्स को तो आप उतार सकते हो, अगर साथ साथ में रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज भी कर सकते हो। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ सूर्यवंशी हिंदू क्षत्रिय थे। राठौड़ों को सूर्यवंशी माना जाता है। अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उनके पीछे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से ये आई मारवाड़ में, तो इनके बारे में दो मत है। एक तो है कन्नौज यूपी का, और यूपी से कन्नौज का है, यूपी में है, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो साउथ पोल है वहां से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। कन्नौज ये गढ़वाल के थे, कन्नौज में गढ़वाल नामक जाति के थे, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट के नाम से। इनको जो गढ़वाल मानने वाले हैं वो तीन हमारे राइटर है, नैणसी, चंद्रबरदाई और विश्वेशनाथ रेहू। और राष्ट्रकूट मानने वाला सिर्फ एक ही राइटर है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रथम जो शासक रहा राठौड़ वंश का वो राव सिंहा था, 1240 से 73 के बीच में। देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट तो राव सिंहा नहीं बना, पहले जयचंद्र गढ़वाल था, फिर हरिश्चंद्र था, फिर श्वेतराम था, फिर सिंह ने अपना यहाँ पे कब्जा किया था। फर्स्ट मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है राव सिंहा को। इसको राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी इनको कहा जाता है। सेकंड रहेगा 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से यह कन्नौज से मारवाड़ आया था। मतलब पालीवाल ब्राह्मण थे, यहाँ पे कुछ कारणवश अटैक हुआ जिसकी सहायता के लिए कन्नौज से मारवाड़ आया था राव सिंहा। राजधानी इन्होंने खेड़ नामक बाड़मेर में स्थान है उसको बनाया। इनकी छतरी बिहू गांव पाली में है। रानी पार्वती सोलंकी इसके साथ सती हुई थी। रानी पार्वती इनकी वाइफ का नाम है जो इनकी मृत्यु के साथ सती हुई थी, आग में बैठी थी। सेकंड पॉइंट है राव आस्थान। राव आस्थान जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड इनका जो रहा शासन वो था 1219 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे जो खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक था वो जलालुद्दीन था। इनसे लड़ते हुए, क्योंकि जलालुद्दीन अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, मारवाड़ पे अटैक किया अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, तो इनसे लड़ता हुआ ये मारा गया था। तीसरा जो आता है वो राव दुहड़ है। यह कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणिजी माता की मूर्ति लेकर आया। वे नागाना बाड़मेर में मंदिर बनाया था। जब आप राव जोधा पढ़ोगे, मारवाड़ के शासक राव जोधा का पढ़ोगे, तो वहां पे उनका बेटा था राव बीका जिन्होंने बीकानेर का निर्माण करवाया। वहां पे ये जोधपुर से जो मूर्ति लेके आए थे नागणिजी माता की, तो वो यही मूर्ति है जो कर्नाटक से राव दुल्हड़ लेके आया था। आगे आप पढ़ोगे। अच्छा, मूर्ति लेकर आया। फिर दुहड़ जो धांधल इसका भाई था, दुहड़ का धांधल इनका भाई था, बाबूजी इनका बेटा था। सेकंड आप राव मल्लीनाथ जी। देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब आप लोक देवता पढ़ोगे तो लोक देवता के अंदर भी इनका जिक्र होगा। जो राव मल्लीनाथ जी थे राजस्थान के लोक देवता के रूप में इनको माना जाता है। पिता राव सलखा था, माता जानी दे थी, रानी रूपा दे थी, गुरु उगमसी बाटी थे, पुत्र जगमाल बड़ा, मतलब पुत्र इनका जो जगमाल था वो बड़ा था, विरम इसे राजा बनाया। मतलब बड़े बेटे को हमेशा राजा बनाया जाना चाहिए लेकिन इनको छोटे को बनाया। अब इसके पीछे क्या कारण रहा हम आगे बढ़ेंगे। जन्म 1358 में हुआ था, मृत्यु 1399 में हुई थी। ये राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मैंने आपको बता दिया पहले भी, ये लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाड़मेर का नाम मालानी किस के नाम पे पड़ा, तो आपका राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी। इसके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। 1378 में इन्होंने फिरोज तुगलक के
मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का शासक था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुगलक वंश उसके अंदर आएगा। जिन्होंने मारवाड़ पे अटैक किया था, उनके सूबेदार निजामुद्दीन को भेजा तो मलिना जी ने निजामुद्दीन को हराया था। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। इनकी याद में गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राव चूड़ा। 1394 से 1423 के बीच में इनका शासन रहा। राव चूड़ा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राव चूड़ा को मारवाड़ मारवाड़ का पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जिसको माना जाएगा वो राव चूड़ा रहेगा। शक्तिशाली प्रथम पराक्रमी शासक था। राजधानी इन्होंने मंडोर जोधपुर को बनाई थी। देखो, इनकी एक वाइफ थी किशोर कंवरी, जिनके दहेज में इनको जो इंदा प्रतिहारों के दहेज में इनको मंडोर मिला था। रानी चांद कंवर इनकी सेकेंड वाइफ थी। चांद कंवर के नाम पे इन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर में बनवाई थी, जो बड़ी प्रसिद्ध है। आज भी इनका काफी टाइम से क्वेश्चन भी आता है चांद बावड़ी का। बेटी हंसाबाई थी इनकी। शादी इन्होंने राणा लाखा से करवाई थी। ये इसके बारे में बड़ी कहानी है। राणा लाखा मेवाड़ में थे, मेवाड़ का था। रानी किशोर कंवरी के कहने पर इन्होंने अपने बड़े बेटे रणमल के स्थान पर कहना को मारवाड़ का राजा बनाया, क्योंकि किशोर कंवरी का बेटा कहना था, तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को राजा बनाओ। और रणमल चांद कंवर का बेटा था। इसने नागौर में चौड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। 1423 में यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। मारवाड़ में वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा का माना जाता है। मतलब मारवाड़ का वास्तविक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वास्तविक संस्थापक जो लड़ते हुए कुछ नए काम जो किए उनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को माना जाता है। आज का मेरा इतना ही टॉपिक रहेगा। आप हो सके तो इनको लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राव चूड़ा के बाद में राव रणमल का स्टडी करेंगे। इसके बाद में आपके टॉपिक्स ये रह जाएंगे। मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर हो सके तो आपको जो टॉपिक इससे पहले पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज या फिर आप शेयर कर दी, टाइप कर दी, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ही टॉपिक लेके आऊं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। हो सके तो ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपका। धन्यवाद।